अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप टाइटल के ऊपर देख रही हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स फॉल 2023। और कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपके साथ शेयर की थी अपने इसी चैनल के ऊपर, जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप थी। नीड बेस्ड दोनों के लिए हो सकती है, जो न्यू स्टूडेंट्स थे और जो पुराने स्टूडेंट्स थे। न्यू से मुराद ये होता है कि जिन्होंने अभी पिछले सेमेस्टर में फॉल 2023 में एडमिशन लिया था, वो अगर मालूमात लेना चाहें तो वो इस वीडियो में है। आज की हम जो बात करेंगे वो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, और ये है न्यूली इनरोल्ड स्टूडेंट्स की जिन्होंने एडमिशन लिया था फॉल 2023 में। और मेरिट बेस्ड, ये दो तरह की आपको मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, दो तरह की स्कॉलरशिप होती है। नीड बेस्ड के ऊपर हम बात कर चुके हैं। अब ये दो तरह की यहाँ पे स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट्स हैं। आज हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं और कल हम इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे, जो यहाँ टॉपिक है कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स के ऊपर। चलें आप इसको खोलते हैं और फिर मैं आपको ज़रा डिटेल बताता हूँ इसकी। और डिटेल में जाने से पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और ऐसे ही देखते हैं तो लाजमी इसके ऊपर क्लिक करें आप सब्सक्राइब बटन के ऊपर, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियोस जो हम बनाते हैं डेली की बेसिस के ऊपर वो आप तक पहुंचती जाएं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पब्लिश हुई थी 28 फ़रवरी को। इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ने काफ़ी लेट कर दिया, हालांकि ये सेमेस्टर जब स्टार्ट होता है तो एक तो महीने के बाद ये लिस्ट पब्लिश हो जाती है। इस दफ़ा तो बिल्कुल फ़ाइनल एग्ज़ाम भी हो गए और अब ये जाके पब्लिश हो रही है। इसमें अब आप ज़रा डिटेल के ऊपर आ जाएँ। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लिस्ट ऑफ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप फॉल 2023 न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स, जिन्होंने पिछले सेमेस्टर में एडमिशन लिया था फॉल 2023 में। अभी स्प्रिंग 2023 4 के एडमिशन्स ओपन है और उसमें अब उनका एक मिड टर्म भी हो चुका है, फाइनल टर्म भी हो चुका है। अब यहाँ पे देखें स्कॉलरशिप, एक तो इस टेबल के अंदर 3 चीज़ें मेंशन है। सीरियल नंबर है, पोजीशन है, और उसके बाद स्टूडेंट आईडी है और स्कॉलरशिप परसेंटेज है। अब मैं आपको बताऊं कि ये 100% या 50% या उसके बाद अगर कितनी आगे दी जाती है तो कितनी है। इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, यानी हर जो प्रोग्राम है उसमें मुख्तलिफ़ लोगों को चूज़ किया जाता है। किसी में 10 हो सकते हैं, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 4 हैं, किसी में, यानी एक ख़ास कैटेगरी के अंदर जितनी CGPA होती है उसके अंदर आने वाले स्टूडेंट्स को चूज़ कर लिया जाता है। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। अगर हम जाएं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, CS में, तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो हर कैटेगरी में यूनिवर्सिटी ने चूज़ किया है। अब एसोसिएट डिग्री अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसमें आप देखें ये आईडीज़ हैं। आईडीज़ आप चेक कर सकते हैं खुद। 100% का मतलब होता है कि पहले सेमेस्टर में जितनी भी फ़ीस थी वो सारी की सारी आपकी यूनिवर्सिटी ने माफ़ कर दी, और वो अब पे करने की पाबंद है यूनिवर्सिटी आपको। अगर आपने, ज़ाहिर है अब तक आपने सारी फ़ीसें पे कर दी होंगी, या सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बच रही होगी एक फ़ीस जो मार्च की होगी। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शुरू में ही सारी की सारी पे कर देते हैं। इसकी जो अमाउंट है वो आपको ईमेल के ज़रिए बता दी जाएगी। 100% का मतलब है कि सारी सेमेस्टर फ़ीस, और 50% का मतलब है कि आधी सेमेस्टर फ़ीस। अब मैं आप बताऊं कि फ़ीस होती कितनी है। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लें, अगर आपके 6 सब्जेक्ट हों तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपकी फ़ीस आती है 17,935 रुपये। अब 100% जो फ़ीस है स्कॉलरशिप है, उसका मतलब है कि ये सारी की सारी फ़ीस यूनिवर्सिटी ने आपको पे करनी है, यानी आपके LMS में पे करनी है। और 50% है तो इसका आधा हो गई, यानी पहले सेमेस्टर में जितनी भी आपकी ट्यूशन फ़ीस आई थी उसके हिसाब से आपको 100% और 50% तक ऑफ हो गई है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में 2 लोगों को मिली है। आईडीज़ ख़ुद चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन इसी तरह 4 लोगों को है, 3 की 100% है और एक जो पर्सन है उनकी 50% है, आधी फ़ीस माफ़ है। HRM में भी 4 लोगों को है इस तरह। ऑपरेशन मैनेजमेंट में 1 पर्सन है 100% स्कॉलरशिप के साथ। सेल्स एंड मार्केटिंग में 3 पर्सन है 100% स्कॉलरशिप। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में 3 लोग हैं, 100% फ़ीस ऑफ हो गई है। और वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में
टोटल 5 लोग हैं, 3 को 100% और 2 को 50%। कॉमर्स में 4 टोटल, 3 को 100%, 1 को 50%। इस तरह अगर हम पढ़ते जाएंगे तो वीडियो लंबी होती जाएगी। आईडीज़ आपको मिल जाएंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब आपको मैं बता दूं कि ये अप्लाई कैसे किया जाता है। अगर हम नीचे एक दफ़ा देख लें, नज़र दौड़ा लें, तो बहुत सारे लोग हैं। बीएड में 10 लोगों को स्कॉलरशिप मिली है। बीएड 2.5 साल प्रोग्राम में 6 लोग हैं। 4 साल बीएड में 8 लोग हैं। 38% का मतलब होता है कि टोटल जितनी ट्यूशन फ़ीस है आपकी सेमेस्टर की, उसका 38% आप निकाल के, यानी 1/4 से ज़्यादा आपकी फ़ीस यहाँ पे ऑफ है। मोस्टली जो लोग हैं उनकी 100% और 50% हैं। अभी तक हमने सिर्फ देखा कि 1% है जिनकी 38% ऑफ हुई है, और बाकी सारे के सारे अब ये दूसरे कुछ शुरू हो गए यहाँ पे। और ये कैटेगरी है बीएस इकोनॉमिक्स में। बीएस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में 10 लोग हैं। ज़ूलॉजी में 7 लोग हैं। मास कम्युनिकेशन के अंदर 10 लोग हैं। बीएस मैथमेटिक्स में भी 10 लोग हैं। साइकोलॉजी के अंदर 10 लोग हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 5, बीएस सोशियोलॉजी में 7, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 10 लोग हैं। आईडीज़ आप खुद चेक कर लीजिएगा अपनी। बीएड ऑनर्स चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंदर 3 लोग हैं। 1 को 100%, 2 को 75%। अब आ जाए थोड़ा सा नीचे। एरर एंड ओमिशंस accepted within 2 weeks after publications of merit scholarship list. Curious to be sent if any at qamar.sama। अगर कोई आपको लगता है कि आपको भी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी, आप क्लेम कर सकते हैं, और क्लेम करने के लिए आप इस ईमेल के ऊपर मेल कर सकते हैं। अब आ जाए यहाँ पे। The Management Committee for Scholarship has finalized the students of merit scholarship newly admitted students। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी पिछले सेमेस्टर में एडमिशन लिया और पहला सेमेस्टर उनका वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कंप्लीट हुआ है। Only those students are enlisted for scholarship who have obtained highest percentage marks in our previous degree। अब आपको बता दूं कि इस स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट को अप्लाई नहीं करना होता। ये उस बेस के ऊपर होती है जिसकी बेस के ऊपर आप एडमिशन लेते हैं। यानी जो बीएस वाले हैं वो इंटर के बेस के ऊपर उनको मिलेगी, जो किसी भी पिछली बोर्ड यूनिवर्सिटी से वो करके आए हैं उसकी बेस के ऊपर। और इसी तरह बीएड वाले हैं, उनका जो बीएस होता है या मास्टर डिग्री होती है उसकी बेस के ऊपर ये मिलती है। और इस तरह एडीपी वाले हैं, यानी 4 कैटेगरीज़ हैं। एडीपी है, बीएस है और बीएड है। तो पिछली यूनिवर्सिटी में से जो भी आप जहाँ से भी आपने किया होता है, एफए किया होता है, बीएस किया होता है बीएड वालों ने, उनकी नंबरों की बेस के ऊपर ये स्कॉलरशिप मिलती है। द स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड हाईएस्ट परसेंटेज मार्क्स एंड हिज नेम इज मेंशन इन द अबव लिस्ट एंड obtain percentage marks ranged as given in columns B will be eligible for merit scholarship as mentioned in column C। ये उन्होंने बताए हुए हैं कि 80% से लेकर 100% जो नंबर्स होंगे, तो उसको 1 से लेकर 3 तक पोजीशंस हैं उनकी यहाँ पे ऊपर आप देखें। 1 से लेकर 3 तक, 1, 2, 3, ये हैं 80 से लेकर 100% तक, यानी 80% से ऊपर और 100% तक उनकी जो स्कॉलरशिप है वो 100% ऑफ है। फिर एक कैटेगरी है, 3 लोग उनमें शामिल होंगे, 71 से लेकर 79 तक अगर आपकी परसेंटेज है तो फिर 75%। अब इसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कर सकते हैं कि उनके इतने नंबर्स हैं, लेकिन जो उसमें से नंबरों का थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। मतलब किसी के 850 हो सकते हैं तो किसी के 851 हो सकते हैं, तो 851 वाले को मिलेगी, 850 वाला फिर रह जाता है। इसी तरह ये कुछ कैटेगरीज उन्होंने डिवाइड कर दी हैं हाईएस्ट नंबरों के साथ साथ, तो उसमें से सभी को नहीं मिलती, फिर जो उसमें से टॉपर्स होते हैं वो उनको फिर मिल जाती है स्कॉलरशिप। अब ये स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में जाएगी कैसे, ये अगर आप अपना अकाउंट चेक करें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चूँकि पहला सेमेस्टर है और स्कॉलरशिप जिनको 100% है, 50% है या उससे कम है, आप देख सकते हैं। अब तक किसी की भी फ़ीस पेंडिंग नहीं है, क्योंकि सारे लोग पे कर चुके हैं अब तक। क्योंकि मिड से फाइनल से पहले यूनिवर्सिटी ने अकाउंट ब्लॉक कर दिए थे, तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने
फ़ीस अपनी पे कर दी थी। तो अब मसला ये है कि ये जो फ़ीस पेड है आपने ख़ुद भी पे कर दी यूनिवर्सिटी को, और यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप भी लगा दी, तो ये कैसे आपको मिलनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। LMS पहले खोल लेते हैं और फिर बताते हैं कि जो पेंडिंग थी उसमें से कुछ ना कुछ आपके अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हो चुकी होगी। सीधा अकाउंट बुक में आप जाएंगे और इसके जैसे ही आपके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुई हैं तो स्टूडेंट को उनके नंबरों के ऊपर मैसेज भी आना शुरू हो गए हैं। ये आप अपने अकाउंट, सबसे पहले तो आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक करें LMS ID डाल के, और फिर आप देखेंगे अपने अकाउंट बुक में अगर कोई फ़ीस अभी तक आपकी पेंडिंग थी तो उसके सामने इंटरनल ट्रांसफ़र का लिख दिया गया होगा। इंटरनल ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी ने ख़ुद ही उसको पे कर दिया है। तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। अब मसला ये है कि स्कॉलरशिप अगर तो होती 100% तो फिर आपको मिलनी थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये देखिए नवंबर की है तो आपका जो सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था वो फ़ेब से हुआ है, तो फ़ेब से लेकर चलें इस बात को हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल। तो असल मकसद ये था कि आपको बता दूं, और फिर असल जो बाकी चीज़ है वो ये है कि जब आपने तो सारी फ़ीस पे कर चुके हैं, ये एक आधा वाउचर बाकी है, तो फिर अब आपको बाकी जो फ़ीस है आपकी तो ज़्यादा हो गई, यानी यूनिवर्सिटी ने लगा भी दी स्कॉलरशिप और आपने पे भी कर दी। तो फिर आपने क्या करना है, आपने फिर ये करना है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट ओपन करेंगे और उसमें बिल्कुल नीचे जाके अपने कॉन्टैक्ट में जाना है और उसके बाद हेल्प, उसके बाद आपने अपने LMS ID से इसको लॉगिन कर लेना है। LMS से लॉगिन कर लीजिएगा और फिर आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ ताकि यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में आ जाए। और अब आ जाएंगे, आप जाएंगे यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे नीड बेस है स्कॉलरशिप, ठीक है, यहाँ पे आपने एक चूज़ कर लेना है और यूनिवर्सिटी को फिर आपने लिख देना है कि आपकी इस सेमेस्टर में यानी फॉल 2023 में इतनी स्कॉलरशिप लगी है 100% और आपका नाम आया है, तो आपकी जो फ़ीस है वो अगले सेमेस्टर में एडजस्ट कर दी जाए जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो इस तरह ये जो फ़ीस आपको इस लिस्ट में है और फिर 100% या 50% या 75%, वो अपकमिंग जो आपका सेमेस्टर होगा वो रिकॉर्ड में चली जाएगा यूनिवर्सिटी के बाद। तो जैसे ही सेमेस्टर स्टार्ट होगा आपकी ये वाली फ़ीस अगले सेमेस्टर में एडजस्ट कर दी जाएगी जो आपको स्कॉलरशिप की सूरत में मिली है। तो इस तरह अब लास्ट में आपको बता दूं कि इसके लिए कोई अप्लाई नहीं करना होता, अप्लाई सिर्फ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए करना होता है, और वो मैं कल बता चुका हूं कि जैसे सेमेस्टर स्टार्ट होगा आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो इसमें सिर्फ इतना है कि आप चेक कर लें और देखें कितने आपके वोचर इंटरनल ट्रांसफ़र के ज़रिए पे हो गए हैं और कितनी आपकी बाकी बनती है फ़ीस, तो और जो आपको अगले सेमेस्टर में ट्रांसफ़र करानी है, और उसके लिए आप फौरी तौर पर यहाँ पे ईमेल कर दें और क्यूरी सेंड कर दें यहाँ पे और इस चीज़ को रिकॉर्ड पर ले आएँ। बाकी कुछ चीज़ें ना समझ आई हों तो फिर आपको बता देंगे, और जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होगा ट्रांसफ़र करने का तो फिर मैं आपको एक नई वीडियो भी बना दूँगा। और अब ये है कि आपने लिखी हुई है यहाँ पे परसेंटेज 50% या 100%, ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितनी बनेगी ये आपको अनकरीब 2 से 4 दिनों में ईमेल के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा। और ईमेल कौन सी इस्तेमाल होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ईमेल के लिए आपने ओपन करना होता है, और यहाँ से हम देख लेते हैं जो आपकी id@vu.edu.pk इस तरह की मेल होती है, उसके ऊपर आपने जाके उसके ऊपर ही यूनिवर्सिटी आपको जल्द अज जल्द बता देगी जो मिकदार है कितने पैसे आपको बने हैं। यहाँ पे तो चूँकि परसेंटेज लिखी हुई है ना, तो टोटल जो अमाउंट नंबर है उसका अमाउंट का वो आपको फिर ईमेल के ज़रिए जल्द ही पता चल जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो कंटिन्यू स्टूडेंट्स के लिए बनाएंगे, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।